नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक शातिर चोर की कहानी बताने जा रही हूँ। एक गांव में एक शातिर चोर रहा करता था। वो बहुत ही शातिर था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। चोरी करने में एकदम से एक्सपर्ट था। वहाँ के लोग बताते हैं कि ये व्यक्ति की आंखों से काजल तक के चुरा ले और व्यक्ति को पता ना चले। तो चोर को ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी कि मैं चोरी करता हूँ, मैं पकड़ा नहीं जाता हूँ कहीं पर भी। तो उसको एक के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना अपने गांव से बाहर जाकर दूसरे राजधानी में राजा के यहाँ चोरी की जाए। इससे मेरे साथियों के बीच एक दबदबा धौस जमा रहेगा। तो वो गांव छोड़कर दूसरी राजधानी राजा के महल के पास पहुंचा। तो राजा के महल के अंदर घुसने की उसने बहुत कोशिश की, पर अंदर नहीं जा पाया। इतना सख्त पहरा लगा हुआ था कि एक चिड़िया तक के अंदर घुस नहीं सकती थी। तो वो कोशिश करने लगा, दिमाग लगाने लगा कि कैसे मैं राजा के महल के अंदर जाऊं। तो उसने सामने एक घड़ी देखी। राजा के महल के पास बड़ी सी घड़ी लगी थी, उसके नीचे घंटा घंटा जो है सिर्फ सुबह और शाम हिलता था, बजता था। घंटा जब बजता था तो लोग सो जाते थे, सोचते थे रात हो गई। और जब सुबह होती थी तो घंटा बजता था तो लोग सोचते थे सुबह हो गई, तो लोग उठ जाते थे। 2 टाइम ही घंटा बजता था। उसने घंटे के पास 4 कीलें लगा दी, घंटा हिलना ही बंद कर दिया और घंटा बजा नहीं, लोग सोते रह गए। उन कीलों पे पैर रख के राजा के महल के अंदर चोर चला गया। राजा के महल के अंदर चोर चला गया तो उसने राजा के यहाँ एक संदूक देखा। संदूक जब उसने खोला तो उसमें हीरे जवाहरात थे। उसने उसे चोरी करके वहाँ से रफू चक्कर हो गया चोर। तो ये बात राजा को पता चली कि उनके महल में चोरी हो गई। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने 26 सिपाही और तैनात कर दिए गए कि गांव में हमारी राजधानी में कोई भी अजनबी दिखे उसे पकड़ कर लाओ, हो ना हो चोर वही है। तो 26 सिपाही तैनात थे। चोर ने उन 26 सिपाहियों की पत्नियों के घर वेशभूषा बदल कर गया। चोर जो है सिपाही के कपड़े पहन के पत्नियों के पास गया। बोला कि राजा ने ये आदेश दिया है कि जो भी कोई चोर को पकड़कर मेरे सामने लेके आएगा उसको जो है इनाम दिया जाएगा। तो सबकी पत्नियों के अंदर एक लालसा भर दी कि आपके पति ही चोर को पकड़े। तो वो सब सपने देखने लगी कि अगर मेरे पति ने सबसे पहले चोर को पकड़ा तो इनाम मुझको ही मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इनाम मिलेगा कि हाँ मेरे पति ने चोर को पकड़ा। तो पत्नियों को प्लान के बारे में बताया कि चोर जो है आएगा तो आप दरवाज़ा ना खोलना। चोर आपके पति के रूप में भी आ सकता है, आवाज़ बदल बदल के आवाज़ लगाएगा। आपके पति की आवाज़ में अब आपको आवाज़ देगा। आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है, आप जलता हुआ कोयला उसके ऊपर फेंक देना और उससे पता चल जाएगा कि ये चोर है और आप पकड़ लेना चोर। तो राजा के द्वारा सबसे पहला इनाम आपको मिलेगा। ऐसी ही बात उसने 26 सिपाहियों की पत्नियों से बता दी, सेम बात कि आप जलता हुआ कोयला फेंकना। 26 सिपाही जब रात में तैनात थे थक हार गए। थक हार के जब सुबह अपने घर को गए, आवाज़ दे रहे तो पत्नियां दरवाज़ा नहीं खोल ली। उनके ऊपर जलते कोयला फेंका गया। जलता कोयला फेंका गया तो वो झुलस गए, हाथ वाथ जल गया। तो बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने अपनी पत्नी को यकीन दिलाया कि मैं पति हूँ तुम्हारा, मैं चोर नहीं हूँ। तो उन सबको हकीम के पास ले जाया गया। राजा को ये बात जब पता चली तो राजा फिर हैरान हो गया कि इतना शातिर चोर कि मेरे जो 26 सिपाही थे वो जख्मी हो गए, मतलब जल वल गए, हकीम के पास ले जाया गया। उनको गुस्सा आई। उन्होंने कोतवाल से बोला कि अब आप चोर पकड़ेंगे जाके। तो कोतवाल ने कहा जी बिल्कुल। कोतवाल अपने राजधानी में गश्त पे थे, राउंड लगा रहे थे कि कोई भी हमको दिखेगा तो मैं उसे पकड़ लूँगा, यानी अनजान चेहरा, अजनबी, यहाँ परदेसी कोई भी दिखेगा वही चोर है हमारे यहाँ। उसी की इतनी हिम्मत हो सकती है कि हमारे महल में चोरी कर ले जाए। तो कोतवाल आगे आगे जा रहे थे, चोर इनके पीछे पीछे। बहुत धीमी आवाज़ में बोला मैं ही चोर हूँ। तो कोतवाल को लगा कि वो एक लड़की है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चोर हो तो मैं आपको गिरफ्तार कर लूँगा, पकड़ लूँगा। तो वो सामने आ गया, कहीं पकड़ लो, मैं ही चोर हूँ, मैंने ही चोरी की। तो कोतवाल ने बोला क्यों मजाक करते हो भाई, एक चोर ने नाक में दम कर रखा है, पकड़ में आता ही नहीं ना, इतना परेशान करके रखा है। तो चोर ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ चोर पकड़ने में। अच्छा ये बताओ अगर चोर आपके सामने आ जाए तो उसको पकड़ेंगे कैसे आप?
तो कहीं जो जंजीर है इससे मैं पकड़ूंगा, बंदी बना के मैं अपने राजा के पास पेश करूंगा। तो कहने लगे इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कहने लगे जब चोर आए तब देख लेना इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कहीं समझ लो मैं ही चोर हूँ। तो कोतवाल को थोड़ा सी शक हुआ कि अनजान चेहरा लग रहा है, यही चोर हो सकता है। कहीं कैसे पकड़ोगे ये तो बताओ। अब मैं फिर तुम्हें पकड़ के राजा के पास पेश कर दूंगा। तो चोर ने कहा कि मैंने खुद सिलेंडर कर दिया आपको, खुद को आपके हवाले कर दिया है, अब आप बताइए कैसे आप पकड़ते हैं। तो उसने कहा कि इसको हाथ में पहना जाता है, जंजीरों से बांधा जाता है, ऐसे पकड़ा जाता है। उसने कोतवाल को ही बांध के ताला लगा के राम राम करके चल दिया। बोला मैं ही चोर हूँ। कोतवाल को देखता रह गया। कोतवाल उस जंजीर से जो फंसे थे वो निकल नहीं पा रहे। सर्दी का समय, ठिठुर गए वो कोतवाल भी, आड़ बरर गए। सुबह के समय जब सिपाही गश्त पे थे तो उन्होंने ये देखा कोतवाल की ये दशा कि कोतवाल जो फंसे पड़े हैं इस जंजीरों में। तो उन लोगों ने कोतवाल को निकाला और हकीम के पास कोतवाल को लेके गए। राजा को इसकी खबर हुई। राजा को और गुस्सा आई। उन्होंने कहा इस चोर को मैं खुद पकड़ूंगा। उन्होंने ये निर्णय लिया। तो उसी राज दरबार में चोर बैठा हुआ था। चोर ने ये बात सुन ली। चोर ने साधु की वेशभूषा ली और पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। राजा पहरेदारी कर रहे थे, अपनी राजधानी में इधर उधर टहल रहे थे। कोई भी अनजान व्यक्ति दिखे मैं पकड़ लूँ, चोर की तलाश में थे। एक राउंड लगाया, 2 राउंड लगाया, तीसरे राउंड में साधु से पूछा कि आपने यहाँ पे किसी को आते जाते देखा। साधु ने बोला कि मैं ध्यान में था और मैं तपस्या कर रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि कौन आया कौन गया। तो राजा से कहने लगे, वही चोर साधु के बेस में जो था, तो कहने लगा कि आप यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ से आते जाते जो भी दिखे आप उसे पकड़ लेना, जो भी अनजान चेहरा दिखे। तो राजा बैठ तो गया। बैठे बैठे राजा के दिमाग में ये बात आई, क्यों ना मैं अपने कपड़े इस साधु को पहना दूँ, साधु के कपड़े पहन के मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। तो चोर से कहने लगे कि आप अपने कपड़े हमें दे दो, आप मेरे कपड़े पहन लो, आप मेरी वेशभूषा धारण कर लो। चोर मना करता रहा, लेकिन राजा ने उस चोर को समझा लिया। तो साधु जो बना हुआ था उसने क्या करा, राजा के कपड़े पहने, घोड़ा लिया, राजा के महल में जाके सो गया। अब राजा जो है साधु के कपड़े पहन के पेड़ के नीचे बैठ गए चोर के इंतजार में। और चोर तो महल में सो रहा। जब वो महल में सो रहा तो आएगा कहाँ, कोई आया नहीं गया नहीं, वो बैठे रहे। सुबह हुई, चोर जो है फरार, राजा के महल से फरार। अब राजा ने सोचा कि अब घर को चलते हैं अपने महल को, क्योंकि चोर तो हमको मिला नहीं। तो जब राजा जो है अपने महल में आ रहे थे तो सिपाहियों ने राजा को चोर समझ लिया। चोर समझ के कटघरे में डाल दिया। राजा बोलते रह गए कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। किसी ने उनकी बात को नहीं सुना। अंधेरे का समय था, ठीक, मतलब पूरा उजियाला नहीं था, अंधेरा था। कटघरे में डाल दिया। जब सुबह हुई, दिन हुआ, सूरज निकला, तो सिपाही जो है अपने कटघरे के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने पास आके देखा, राजा थर थर काँपने लगा। सॉरी बोला, माफ़ी मांगा कि राजा मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा आप चोर हो। तो राजा को कटघरे से निकाला गया। तो राजा ने एक और ऐलान कर दिया कि अगर वो चोर खुद मेरे सामने आएगा तो मैं उसकी सज़ा माफ़ कर दूंगा और उसको इनाम दूंगा, उसकी चालाकी से, उसकी सातिर से, उसके दिमाग की वजह से। चोर जो है सामने आ गया। कहने लगा, राजा साहब आप अपनी बात से पलटिएगा नहीं, मैं ही चोर हूँ। और उसने जो भी चीज़ें चुराई थी तो राजा को सब वापस कर दिया। राजा उसके दिमाग से खुश हो गए कि ये ऐसा चोर था कि जिसको मैं पकड़ ही नहीं पाया। तो राजा ने उससे कहा कि आप एक वचन दें, प्रण लें कि कभी आप चोरी नहीं करेंगे। तो उसने वचन दिया, प्रण लिया, बोला कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो राजा ने पूरा गांव चोर के हवाले कर दिया, मतलब चोर के नाम कर दिया। और चोर ने चोरी नहीं की, आरामपूर्वक ज़िंदगी जीने लगा। इस तरह के राजा होते थे कि सज़ा तो देते थे लेकिन सुधार करवाते थे, कि हमेशा के लिए उस गलत मार्ग से इंसान को हटा दिया जाए, अच्छे रास्ते पे लाया जाए। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग भी अपनी लाइफ में एक करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा रहेगा कि अगर कोई गलत रास्ते पे है तो हम उसको सही दिशा, सही मार्ग दिखाएं। हमने अभी ये नया चैनल स्टार्ट किया है, आपको कोई गलती नज़र आई हो तो माफ़ करना, कहने में गलती नज़र आई हो माफ़ करना, शब्दों की हेरा फेरी लगी हो माफ़ करना।
मैं अभी आप लोग के आशीर्वाद से कामयाब होंगी। अभी मैंने शुरुआत की है। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताना। बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मैं कामयाब रहूं, अच्छे से मैं कहानी बता सकूं। धन्यवाद।